नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग के जितने भी सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के रहे हैं उन्हें यह शुभकामना देता हूं कि वे अपने साक्षात्कार में बहुत ही बेहतर करें और उसके लिए नियमित रूप से अभ्यास करें, मॉक इंटरव्यू में शामिल हों। मेरा मानना है कि जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की अंतिम चरण की प्रक्रिया है, जिसके बाद हम सफलता के पायदान पर चढ़ते हैं, उसके संबंध में मेरा मानना है कि जब भी साक्षात्कार प्रारंभ होता है और हमारा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आता है, तो हमारे अंदर कई तरह के अंतर्द्वंद आते रहते हैं। मुख्य परीक्षा में सफलता के उपरांत हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। हमें अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आयोग ने हमारी योग्यता पर विश्वास किया है। यही कारण है कि हमारा आत्मविश्वास निरंतर बढ़ा रहता है। लेकिन हमें एक बात का डर भी यह सताता है कि आगे जो अंतिम चरण साक्षात्कार का है उसे किस तरह निपटा जाए, किस तरह का प्रश्न होगा। हमने प्रारंभिक परीक्षा से अब तक जो संघर्ष झेला है उसका किस प्रकार से सफलता के अंतिम चरण तक हम उस चीज को पहुंचाएं, यह अंतर्द्वंद सभी परीक्षार्थियों के अंदर चलता रहता है और सभी इस अंतर्द्वंद से बाहर आना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें सर्वप्रथम पॉजिटिव होना चाहिए। सकारात्मक सोच ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, हमें मानसिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, हाजिर जवाब होना चाहिए, हमारी व्यवहार दक्षता होनी चाहिए और हमारी मानसिक सोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। इन सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना निहायत ही आवश्यक है, तभी जाके हम साक्षात्कार में सफल हो सकते हैं। और साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है उसकी कोई परिपाटी नहीं है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा नहीं पूछे जाएंगे। वह हमारी मानसिक दृढ़ता और हमारी जो व्यवहार दक्षता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और हमें इन सारे प्रक्रियाओं के मध्य अपना आत्मविश्वास को जबरदस्त बनाए रखना आवश्यक है। हम देखते हैं कि जब भी हम साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरते हैं या उस चरण तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारे अंदर नर्वसनेस आना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। हेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कि हम कितना अधिक अपना मानसिक दृढ़ता को बनाए रखें, आत्मविश्वास को जबरदस्त बनाए रखें। हमारा आत्मविश्वास जितना बेहतर होगा उससे हमारा बॉडी लैंग्वेज शानदार होगा और हम प्रश्नों का निरंतर बिल्कुल ही सही और हाजिर जवाब तार्किक रूप से देते रहेंगे। इसलिए मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि साक्षात के जितने भी अभ्यर्थी हैं सर्वप्रथम उन्हें आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कसौटी है, विशेष करके साक्षात्कार हेतु और सभी चरण में यह एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा आत्मविश्वास साक्षात्कार बोर्ड के पूछे गए प्रश्नों के द्वारा जवाब देने के उपरांत बढ़ता जाता है, निश्चित रूप से हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बेहतर होता चला जाता है। इसके अलावा हमें यह देखना चाहिए कि बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह हमारी जो व्यवहार दक्षता है, हमारी जो सोच है किसी भी समस्या के संदर्भ में, उस गुणों को बाहर निकालने का बोर्ड के द्वारा यत्न किया जाता है। और हमें यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड को हम कभी गुमराह न करें। उन्हें जो भी जवाब दे वह बिल्कुल ही व्यवहारिक हो, क्योंकि बोर्ड में बैठे हुए जितने भी सदस्य होते हैं वह बहुत ही अनुभवी शिक्षाविद होते हैं, अनुभवी प्रशासक होते हैं और जो भी व्यक्ति होते हैं उनका अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें उनके द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसे हमें
सीरियस रूप से सुनना चाहिए और सुनने के उपरांत हमें टू द पॉइंट जवाब देना चाहिए, जो कि हम जानते हों, जो कि हमें उचित लगे, विवेकपूर्ण लगे। यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम नहीं जानते हों तो हमें बिल्कुल ही नर्वस नहीं होना चाहिए, उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए। मेरा मानना है कि इसके बाद उनके द्वारा अन्य प्रश्न पूछा जाता है और हमें अपने ज्ञान का अत्यधिक अति आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यह एक नकारात्मक पहलू होगा। इसीलिए जो भी हम जानते हों उसे बहुत ही व्यवहारिक तरीका से हमें रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि जब भी साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार के क्रम में हमें हमसे लगातार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि हम एक प्रशासक के रूप में सफल हो पाएंगे या नहीं। उनके द्वारा यही हमारे अंदर के गुण को समझने और जानने का यत्न होता है और हमें भी उसी 15 से 30 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि सफलता हमारे अत्यधिक करीब हो। इसलिए हमें लगातार यह यत्न करना चाहिए कि हम बिल्कुल ही नर्वस न दिखें, बिल्कुल ही अपने आत्मविश्वास से गिरे हुए न दिखें, हमारा चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अत्यधिक मुस्कुराहट का भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, वह नेचर से मिला हुआ होना चाहिए, जो लगे कि नहीं हमारा जो जवाब है उससे हम संतुष्ट हैं। जैसे कि बोर्ड के द्वारा कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपके समक्ष यदि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, यदि अचानक कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, एज ए अनुमंडल पदाधिकारी किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। क्योंकि प्रशासन के समक्ष जो चुनौतियां आती है वह आपात स्थिति की तरह आती है और उसको हैंडल करने के प्रति आपका क्या नज़रिया है वह यह जानना चाहता है। इससे वह बोर्ड समझ सकता है कि आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में, कुशल प्रशासक के रूप में सफल हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम लिबरेटर कौन है, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तकें लिखी है। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बोर्ड को हम इस तरह से जवाब दें कि जो भी उनके द्वारा प्रश्न किया जाए उसका हम सही सही जवाब देने के साथ साथ बोर्ड को हम अपने अंदर के गुणों के तरफ खींचे ताकि प्रश्न बोर्ड को जो है हम अपनी तरफ मूवमेंट करें जिसका हम सही सही जवाब दे पाएं। यह तारतम्य बनाना निहायत ही आवश्यक है और यही सोच हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक बनता है। और लगातार हमें यह प्रयास करना चाहिए कि बोर्ड को हम इस दिशा के तरफ लाएं जिस पहलू पर हमारी पकड़ निहायत ही मजबूत हो, हम बहुत ही उस क्षेत्र में दक्ष हों, हम हर जवाब को बेहतर ढंग से दे सकें, यह निहायत ही ज़रूरी है। जैसे कि बोर्ड के द्वारा हॉबी के संबंध में पूछा जा सकता है, हमारी पृष्ठभूमि के संबंध में पूछा जा सकता है, हमारी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पूछा जा सकता है, हम प्रशासक क्यों बनना चाहते हैं यह पूछा जा सकता है, हमने अपने कैरियर के बैकग्राउंड में क्या क्या किया है इस संबंध में पूछा जा सकता है। यदि हम कोई सरकारी सेवा में हैं तो हमने कैसे क्या योगदान दिया, उसकी क्या कार्यप्रणाली है, क्या उद्देश्य है, इस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा हमारा जो राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बोर्ड के सभी प्रश्नों का जवाब अधिकांशतः उचित तरीके से दें, तार्किक तरीके से दें और आत्मविश्वास से भरे हुए दें। कहीं भी हमारे अंदर बनावटीपन नहीं दिखना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं और जो बोल रहे हैं उससे हमारा व्यवहार का तारतम्य नहीं है।